किताबें और फिल्में जो आप लल्लन टॉप के दर्शकों को सुझाएंगे कि गुरु ये तो पढ़नी ही चाहिए या ये तो देखनी ही चाहिए। विनोद कुमार शुक्ल की बातचीत में चर्चा हुई, उनकी किताबें, उनकी सारी किताबें। राग दरबारी जरूर पढ़ें, श्रीलाल शुक्ल का, लोग बोलेंगे शुक्ला कंपनी। तो रेणु जी मेरे प्रिय हैं, फणीश्वरनाथ रेणु, उनकी कहानी उपन्यास कुछ भी पढ़ लें। 3 हो गए। चौथे उदय प्रकाश मुझे बहुत पसंद है। वाह, क्या बात। उदय जी का सब कुछ या कुछ खास? उनकी कहानियां, मतलब जितना मैंने पढ़ा है, हीरालाल का भूत, राम से जीवन की प्रेम कथा, बहुत सारी कहानियां उनकी। तिरिच, तिरिच मुझे बेहद पसंद है। तो बहुत प्यारी बहुत है। कमाल कहानी। फिर इनफैक्ट पंकज भैया अभी आप बोल रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि कभी पाल गोमरा का स्कूटर जैसा कोई किरदार। हाँ, फिर अपनी उनकी अखिलेश की कहानी, लखनऊ से, आप लखनऊ में है ना? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, अखिलेश जी। अखिलेश जी की कहानी, चिट्ठी। जी जी, चिट्ठी तो बहुत कमाल। यक्षगान है उनकी एक अद्भुत कहानी। जी बिल्कुल 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 है। तो उनका नॉवेल भी बहुत अच्छा है, निर्वासन जो उनका नॉवेल है, वो भी निर्वासन अगर। नॉवेल, जी हाँ, जी मुझे निर्वासन राहुल ने गिफ्ट किया था। राहुल जी उनके बहुत प्रिय हैं, जो पूर्णिया के डीएम हैं। जी राहुल तो गोपालगंज भी रहा है ना? गोपालगंज में थे तभी किताब दिए थे, अभी वो चले गए वहां पूर्णिया। जी तो राहुल ने ही किताब दी थी उनकी। जी। और ये तो हो गए 5 लेखक और कहानियां। नहीं नहीं, कोई गिनती मत बांधिए, आप बताते रहिए, ऐसी ध्यान आ रही हो। कविताएं एनएसडी के दौर में कुछ पढ़ा हो या मुंबई के अरे दौरान? वो अपने कवि तो बहुत सारे पसंद हैं, बहुत सारे, मतलब पूछिए मत। केदारनाथ सिंह बेहद पसंद है मुझे। बाबा बड़ी पसंद थे, नागार्जुन, बहुत सारे कवि हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भवानी सर्वेश्वर दयाल भाई। सक्सेना बहुत, हाँ, अष्टभुज शुक्ल, दुष्यंत कुमार। क्या बात है। हाँ, एक हाथ में पेप्सी को, चलो तो बहुत सारे, एक हाथ में पेप्सी कोला, दूजे में मुझे आ रहा था। तो बहुत सारे कवि हैं सिनेमा में। मुझे रीजनल सिनेमा के जैसे तिथि एक फिल्म है कन्नड़ में, जी जी कोर्ट है मराठी में, जी। किला है। फिर उधर अंगमाली डायरी, मलयालम की कुछ फिल्में हैं। अंगमाली डायरी। हाँ, मुझे मुझे सुपर डिलक्स, मुझे वो फिल्म, मतलब मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा उतना नहीं पसंद करता हूँ देखने के तौर पे, करने के लिए मैं सब करता हूँ। हम्म। न्यूटन देखें, मेरी ही फिल्म है, अपनी फिल्म भी मैं थोड़ा प्रमोट कर लूं। और क्या, गुड़गांव देख सकते हैं। गुड़गांव का वो, एक तो फिल्म तो अच्छी है ही, गुड़गांव में आखिरी में जो गाना बजता है ना, मतलब उस गाने को सुन के लगता है कि पीर कितनी गाढ़ी होती है। हम्म। शंकर रमन कमाल का डायरेक्टर है, जो गुड़गांव लिखे थे, डायरेक्ट किए थे ना। जी वो संत आदमी है, उनके सेट पे एक शोरगुल नहीं होता है, बहुत अद्भुत आदमी है वो। और उस डायरेक्टर के साथ आपको एक सीन बताने आएगा और वो जिंदगी का कोई फलसफा देके चला जाएगा। सीन नरेट करने आते हैं शंकर रमन, और वो सीन के बियॉन्ड जिंदगी के बारे में कुछ कमाल की बात बोल देंगे वो। बहुत जैसे पढ़ा लिखा लर्नेड आदमी है, बहुत विजनरी एक आदमी। उदाहरण से समझाइए। मुश्किल है उदाहरण देना, अभी याद नहीं, मतलब वो सीन बताने आएंगे कि मसलन ये सीन में ना, मैं चाहता हूं पंकज जी की, एक डाइनिंग टेबल का सीन है कि एक ऐसा सीन हो, और वो करते करते जिंदगी के बारे में कुछ बोलने लगेंगे, और वो बोलते बोलते आपको कुछ और बात कह जाएंगे, तो आपको अचानक वो सुनने के बाद लगता है कि मैं बतौर अभिनेता और बतौर एक्टर थोड़ा सा आज ग्रो हो गया। देखो गुरु, पूरा जीवन जो है ना सीखने का है। क्या बात है। हम जितना सीखते हैं, हमको आज लगता है कि जैसे मैं इतनी बकवास कर लिया, पिछले 1.5 घंटे से ऊपर हो गए, जी मुझे कल लगेगा कि आज मैंने बहुत बकवास किया है, बहुत फालतू की बातें करी हैं, क्योंकि कल मैं कुछ और सीख जाऊंगा, और कल जो नया सीख जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पुराने वाला थोड़ा सा कचरा था, जो जिससे बेहतर मैं आज हो गया हूं। तो हर रोज हम अपने कल से बेहतर होते हैं, अगर हम खोल के रखेंगे तो।
हो गया, फिर प्रवचन दे दिया मैं। क्या बात है। ये इतना इतना रोकना क्यों पड़ता है? मतलब क्योंकि जितना मैं आपको जितना जानता हूं, कुछ मुलाकातें, कुछ बातें, मतलब आप तो यही है ना, पंकज ये तो ऐसे ही है, खुल के बात करेंगे, गुरु करके दुनिया जहां के किस्से बताएंगे, फिर आपको ये बार बार चेक क्यों करना पड़ता है? ये क्यों आ गया है? क्योंकि गुरु नहीं, क्या है ना, अभी 1.5 घंटे से हमारी बात हो रही है। अरे 1.5 हो, 2.5 हो। मुझे ये मीडियम पसंद नहीं है हाँ, क्या कि बात। स्काइप के थ्रू हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ बैठो, आमने सामने बात हो। मैं आपको बता दूं कि मैंने सिर्फ 2 बातचीत की है स्काइप पे, दोनों इंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट थे, राजीव मसंद और एक लड़की थी जूम की। बाकी मैंने बहुत निवेदन आए, मैंने मना कर दिया कि यार मेरे को मजा नहीं आता है। बहुतों ने बोला वो क्या इंस्टा लाइव करते हैं, बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े। मैं बोला प्लीज, मेरे को इंस्टा तो समझ में नहीं आता है, तो मुझे मजा नहीं आता है इस मीडियम में बात करने में। मेरे को सामने बैठो, अगर सामने बातचीत होती तो घंटों चली और मैं रुकूंगा नहीं। बीच में दीवार आ जाती है इसमें। बीच में दीवार आ जाती है, लगता है कि इसलिए तो सिर्फ मीटिंग्स काम की मीटिंग की है कि तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था। ये रोल है, इतने दिन लगेंगे, शूटिंग वहां होगी, पैसे इतने मिलेंगे। तो स्काइप पे हमने अभी तक सिर्फ मीटिंग किया है, बातचीत नहीं किया है। बातचीत सामने सामने करते हैं। क्या तो लगता है कि तो हो गया ना, इतनी कहानी सुन ली, डेट्स पता चल गया, पैसों की बात करके खत्म कर लें। हालांकि पैसों की बात मैं नहीं करता हूँ, कोई और करता है। मतलब मीटिंग का एग्जांपल दे रहा था। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं? ये आखिरी सवाल है जो आप कर रहे हैं। इस अप्रैल महीना में सब कुछ सही रहता तो 3 फिल्में आने वाली थी, 83, गुंजन सक्सेना और लूडो। एक अनुराग बसु, कबीर खान और एक गुंजन सक्सेना में नया डायरेक्टर है शरण शर्मा। तीनों बेहद खूबसूरत फिल्में हैं। तो अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, जिस दिन सब ये होगा तो आएंगी। और क्रिमिनल जस्टिस 2 अभी चल रहा है शूटिंग। कैसा है? हमने देखा नहीं है, हमने देखा नहीं है, हम कई बार नजर से गुजरा। बहुत, आप मेरे लिए देखो, और इनफैक्ट आपकी जो ऑडियंस मुझे सुन रही है, कई लोग जो पारखी लोग हैं, ड्रामा स्कूल के मेरे जूनियर हैं, जो एक्टिंग की समझ रखते हैं, उन्होंने मुझे ये बात कहा है कि आपका सबसे बढ़िया काम हमें क्रिमिनल जस्टिस लगता है। अच्छा। हाँ, जिनके राय को मैं थोड़ा मानता हूँ कि यार ये समझदार लड़का है, समझता है एक्टिंग। तो पारखी लोगों ने मुझे क्रिमिनल जस्टिस की तारीफ करी है कि मेरा बेस्ट काम है। तो जरूर देखें उसको, हॉटस्टार पे है, मजा आएगा उसमें ना। ये जो आप रोकने वाली जो बात कर रहे थे ना कि मैं रुक रहा हूँ, उसमें ना मैंने एक्टिंग में वो रुका नहीं हूं। मैं अप्रोच इतना रियल रखा हूं कि आपको कई जगह लगेगा कि यार ये स्क्रिप्ट है भी, या कि आदमी ऐसे ही आके कुछ कुछ बोल रहा है। ये लिखा हुआ है कि आगे जो कर रहा है ये बोल रहा है। मैंने वैसा अप्रोच रखा है उसमें, क्रिमिनल जस्टिस में। अच्छा। तो आपको लगेगा कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये घर से आया है, नहा वहा के और कुछ कर रहा है, बोल रहा है कुछ। बात, क्या बात।